सर्वे संतु निरामया, स्वस्थ समाज की ओर। आज आप सभी के समक्ष मैं ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की ओर से आपसे मिल रहा हूँ। आज हम अपने 3 दशकों की सेवा की बात करेंगे। हॉस्पिटल का आरंभ 1991 में अक्टूबर मास में शुरू हुआ था। तब से लेकर धीरे धीरे इसकी सेवाओं का विस्तार होता रहा है और ये आरंभ हुआ डॉक्टर अशोक मेहता, ब्रह्मा कुमार निर्वैर और दादा खूबा वाटुमल के मिलने से। उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस माउंट आबू में एक हॉस्पिटल का आरंभ किया जाए। ग्लोबल हॉस्पिटल की सेवाओं की यात्रा में 30वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। दादी प्रकाश मणि जी की आशीर्वाद से और फिर मेडिकल डायरेक्टर्स डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर प्रताप मिड्ढा और ग्लोबल हॉस्पिटल के सेवा में जो भी हैं, कंसल्टेंट्स हैं और नर्सिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हर एक ने ग्लोबल हॉस्पिटल को प्रैक्टिकल में सारे विश्व में मशहूर कर दिया। तो आरंभ बहुत छोटे रूप में हुआ, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में है। फिर आबू रोड में हमारा एक आँखों का हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, नर्सिंग कॉलेज है और ओल्ड एज होम है, प्लस एक रूरल सेंटर भी है जहाँ से कम्युनिटी प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। 3 कम्युनिटी वैन्स जाती हैं गांव में सेवा के लिए। ये एरिया बहुत ट्राइबल है, जनजाति के लोग हैं, इनके लिए स्वास्थ्य की सेवाओं का कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे आरंभ होते होते आज एक हॉस्पिटल एक लैंडमार्क बन गया है। न केवल यूँ कहें कि चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन साथ साथ लोगों को जीवन पद्धति परिवर्तन के लिए भी, लोगों को आमूल परिवर्तन, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो राजयोग और ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, जो जीवन को शाकाहारी बनाने की और जीवन में गुणों के समावेश की जो शिक्षा दी जा रही है, उससे हम कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक ओर तो हमारे पास आध्यात्मिकता थी और दूसरी ओर थी टेक्निकल एडवांसेस। तो हम दोनों को साथ में लेकर चले और साथ में चलते चलते आज पहुँचे हैं। तो आज पूरे क्षेत्र में रीजनल ब्लड बैंक है जो हमारे ट्रॉमा सेंटर में है, जो पूरे इस एरिया को सर्व कर रहा है। वहाँ कंपोनेंट्स के रूप में यानी प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, पैक्ड सेल्स और यूँ कहें जो भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कैंसर के पेशेंट्स को प्लेटलेट कंसंट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, वो है। प्लस एक मोस्ट मॉडर्न सीटी स्कैन है, जहाँ हम उस सीटी स्कैन की मदद से न केवल न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, परंतु दूसरे पेशेंट्स को भी जो जटिल पेशेंट्स होते हैं उनके निदान के लिए हमें मिलता है। तो माउंट आबू में हम कैंसर सर्जरी भी करते हैं, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं, प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है। तो साथ ही साथ बच्चों के लिए खास पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स भी है। 1 साल पहले हमारे बच्चे पोते का यहाँ होठ का ऑपरेशन करवाया था और अभी तालवे का ऑपरेशन कराया है। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर साहब सभी बहुत अच्छे हैं, मीठी बोली में बात करते, सबको आराम से समझाते और व्यवस्था और सेवा सभी सही है। नहीं तो कोई रिश्वत है, नहीं कोई खर्चा है। और इसके साथ भी आने वाला पेशेंट के साथ है, उनको भी खाना, चाय, सेवा सब भरी है। और हमारे आँखों के हॉस्पिटल में भी खास एक स्पेशलाइज बच्चों के लिए आई स्पेशलिस्ट हैं जो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी को की सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें संभव हो पाई पूरे विश्व के सहयोग से। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहनें पूरे विश्व में फैले हुए हैं
और पूरे विश्व से वो इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते रहे हैं, न केवल फिनेंशियली लेकिन टेक्निकली भी सपोर्ट किया है। बहुत से विदेश के डॉक्टर्स ने यहाँ आकर डॉक्टर्स को ट्रेन किया, डॉक्टर्स को प्रशिक्षित किया और इसको धीरे धीरे बढ़ते हुए हमने जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है माउंट आबू के हॉस्पिटल को उससे भी रिकॉग्नाइज करवाया। तो ये सब कुछ गुणवत्ता भी, एक डाइवर्सिफिकेशन भी और साथ साथ कम्युनिटी की सेवाएं भी, दोनों सबको साथ लेते हुए और फिर मेडिटेशन और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को भी साथ लेकर हमने डायबिटिक्स के लिए या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए या जो सब्सटेंस अब्यूज़ नशे के आदी थे उन सबको मेडिटेशन के द्वारा सपोर्ट की, उनका सहारा बने, उनको एक नई राह दिखाई। मेरा नाम मंजू कोठारी है, मैं मानपुर आबू रोड से हूँ और यहाँ पर लोगों से मैंने सुना कि यहाँ ऑपरेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। पहले तो मैंने विचार किया था कि मैं सिटी में जाऊँगी, मतलब बड़ी सिटी में अहमदाबाद वगैरह, लेकिन मुझे दिमाग में आया कि नहीं, माउंट आबू जाके मुझे ऑपरेशन करवाना। लेकिन यहाँ आके मैं ऑपरेशन होने के बाद मैं इतनी खुश हुई, इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा। और यहाँ का स्टाफ भी मेरे लिए बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेरा ध्यान रख रहे हैं और मेरे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। 4 दिन में मुझे चला दिया और जबकि मेरे दोनों पाँवों का ऑपरेशन हो चुका है। और मुझे सेकंड डे में वॉकर से चलाया, तीसरे डे में मुझे वॉकर हटा के वो स्टिक से चलाया। आज चौथे दिन में तो मुझे स्टिक भी हटा दिया और बिना स्टिक से मैं चल सक रही हूँ। मेरा नाम वनीता मनोजा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। मैं घुटने की सर्जरी के लिए यहाँ आई हूँ। हमें बाबा पे पूरा विश्वास, भरोसा, सब कुछ बाबा ने हमारे जीवन को बदल दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी कभी, लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आई मेरा जीवन बदल गया। मुझे खुशी मिली और मेरा ऑपरेशन मैंने इसीलिए यहाँ पे करवाया और बाबा ने इतना अच्छे से हुआ है मेरा ऑपरेशन करवाया कि आज मेरे को 4 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चलने में भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा मिली। हमें यहाँ के पता ही नहीं चला कि हम घर में हैं, परिवार में हैं कि हॉस्पिटल में हैं। बहुत अच्छा वातावरण मिला और रियली मैं सच दिल से कहती हूँ कि यहाँ हमें परिवार से भी अच्छा प्यार, वातावरण, स्नेह और हमारा सब ट्रीटमेंट हुआ। और इसके साथ साथ हमने नर्सेज की ट्रेनिंग में वैल्यूज़ को साथ लेकर चले। नर्सेज और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में ये हॉस्पिटल में जैसे फैमिली मेडिसिन थी अभी कुछ वर्षों तक, और साथ में आँख के स्पेशलिस्ट भी हम तैयार करते हैं। ऐसे बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स या बीएससी ऑप्टोमेट्री का भी स्टूडेंट्स हम तैयार करते हैं। तो एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ कम्युनिटी है और एक तरफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है। तो इन सब के मिश्रण से हम रिसर्च के क्षेत्र में भी बढ़े। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस हॉस्पिटल को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी मान्यता दी। तो हम रिसर्च के द्वारा, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च है या ऑपरेशनल रिसर्च है, वो भी लोगों तक इंसाइट देते रहेंगे कैसे हम अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम उन बातों तक पहुंच सकते हैं जो अभी तक नहीं अनजान थी। तो इस प्रकार से पिछले 3 दशकों में एक तरफ ट्रेनिंग, दूसरी तरफ रिसर्च, तीसरी तरफ कम्युनिटी की सेवा और चौथी तरफ ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देकर हम इस क्षेत्र के लोगों को मदद करते रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ सर्विसेज तो ऐसी हैं जिनमें पूरे भारत के लोग यहाँ आते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की समर्पित बहनें भी, उनको भी हम वेलकम करते हैं। जब भी उनको कोई सेवा, स्वास्थ्य के प्रति कोई मुश्किल हो तो वो हमारे पास आते हैं और आ सकते हैं, भविष्य में भी आ सकते हैं। तो उनको भी हम मदद करते हैं। इस कोरोना वायरस के दौरान भी हमने लोगों को जागरूक भी किया और मैनेजमेंट में भी सहयोगी बने। हमारा यही लक्ष्य रहता है कि कम्युनिटी को कैसे मदद पहुंचाई जाए। पिछले कई वर्षों में, चाहे वो गुजरात में भूकंप था
या फिर बिहार में फ्लड्स आई थी, गुजरात में फ्लड्स आई या आसाम में फ्लड्स आई, उनमें भी हम अपने थोड़े रूप में अपनी टीम्स के द्वारा, अपने रिसोर्सेज के द्वारा सहयोग पहुंचाते रहे हैं। जब भी जहां भी हमारी आवश्यकता होती है वहां पहुंचकर हम अपनी टेक्निकल, अपनी स्पिरिचुअल और अपनी इंस्पायरिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल बना है तब से हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का भी शुरू से लेकर के बहुत योगदान लंदन के भाई बहनों को निमित्त बना करके वहाँ से आता रहा है, देते रहते हैं, अभी भी दे रहे हैं। हमारे कार्य को जन जन तक पहुँचाने में बहुत भाई बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सदस्यों का, लेकिन साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग मिला, भारत सरकार का सहयोग मिला। भारत सरकार के साथ और राजस्थान सरकार के साथ हम मिलकर कई कार्यक्रमों में कार्य करते रहे, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है। इन सभी कार्यक्रमों में हम सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे, चाहे वो इम्यूनाइजेशन है, चाहे वो लोगों तक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात है। तो इसमें बहुत सी राष्ट्रीय, जैसे मैं यूँ कहूँ, स्माइल ट्रेन ने हमें क्लेफ्ट सर्जरी में सहयोग दिया, ऑर्बिस ने हमें पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी बनाने में सहयोग दिया, ब्रिज ऑफ लाइफ ने हमारे डायलिसिस सेंटर्स को सपोर्ट किया। इस प्रकार से अनेक संस्थाओं ने, चाहे वो डच फाउंडेशंस थी, वाइल्ड गीज, उन्होंने हमें समय प्रति समय मदद की। हम सब ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी में विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमें सहयोग मिला, और भारत सरकार ने जब से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है तो काफ़ी बैंक्स ने, काफ़ी जो राष्ट्रीय उपक्रम हैं उनके द्वारा हमें सहयोग मिला, एम्बुलेंसेस मिली या हमारे कम्युनिटी आउटरीच को सपोर्ट मिली। हम ये मानते हैं कि इतना बड़ा कार्य है, सबके सहयोग से ही संपन्न हो सकता है। हम मिलकर कार्य करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। और मैं ये समझता हूँ, और मैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ट्रस्ट और अपने स्टाफ, अपने कंसल्टेंट्स की ओर से सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि इस यात्रा में वो हमारे सहयोगी बने, हमारे को इंस्पिरेशन दी, ताकि हम अपने कार्य को अच्छे रूप से कर सके और भी अच्छे रूप से करने की हमारी क्षमता बढ़ाई। तो हम यूं ही आप सबके साथ मिलकर इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।